नमस्कार। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने सीरीज़ का एपिसोड 2 लेकर, मेंटल हेल्थ सीरीज़ ऑन कोरोना लॉकडाउन। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हमें ज़रूरत है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत होने की इस कोरोना लॉकडाउन में। तो पहला सवाल मन में यही आता है कि मैं क्यों इसकी चिंता करूं? भाई मुझे तो कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। लेकिन अब इसकी चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये दो तरफ़ी मार लेकर आ रहा है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कहीं इस कोरोना लॉकडाउन में हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए। क्या वजह है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतना जागरूक होने और करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहली वजह है घबराहट, डर, एंजाइटी। एक अनजाना सा डर है कि पहली बात तो ये है कि हमें यही नहीं पता कि हम लड़ किस चीज़ से रहे हैं। वो वायरस जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, पहली बार आया है दुनिया में, इससे पहले कोई उसकी डिटेल्ड स्टडी नहीं है कहीं पे भी। रोज़ उसके बारे में नई से नई बातें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सर्कुलेट होती हैं कि आज ये स्टील पे 2 घंटे रह सकता है, कभी आता है कि 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, कभी आता है कि 4 दिन रह सकता है। ये सब चीज़ें अभी दुनिया में किसी को नहीं पता। जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके के तथ्य सामने रख रहे हैं। तो जिस शत्रु के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है, वो एक अजीब सी एक घबराहट उत्पन्न करता है मन में कि आखिर हम इससे बचेंगे कैसे। उसके साथ साथ डर है हमें इस बात का कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमारे परिवारजनों को ना हो जाए, कहीं हर जो आदमी आपके घर के सामने से निकल रहा है उसे देख के ये डर लगता है कि यार ये क्यों जा रहा है, ये इसने दरवाज़ा छुआ, कहीं दरवाजे में ना लग गया हो, इसको धो, हर बात को धो, हर चीज़ को साफ़ करो। सावधानी कब अति सावधानी बन जाए ये नहीं पता चल पा रहा है। सावधानी रखना अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी कह रही है, सारे सामाजिक संगठन भी कह रहे हैं, सारे फेसबुक और व्हाट्सएप के पोस्ट भी कह रहे हैं, पर अति सावधानी होते होते ये कब हमारे दिमाग पर असर डालने लगता है ये पता भी नहीं चलता। और डर है हमें लॉकडाउन का, डर है हमें इस बात का कि ये कब खुलेगा, बैंक कब खुलेंगे, डॉक्टर कब खुलेंगे, अस्पताल कब खुलेंगे, और जाने कितनी कितनी काम किस किस के कहाँ कहाँ पर अटके हुए होंगे। ये सोच पाना भी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए संभव नहीं है। और अब एक नया डर पैदा हो गया है कि कहीं हमें क्वारंटीन ना कर दिया जाए, कहीं पुलिस ले गई तो साहब मार के ही वापस भेजेगी। ऐसा भी भ्रामक तथ्य या भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ कॉलोनियों में। ये जो चीज़ें हैं और ज़्यादातर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के उत्पन्न करे हुए डर हैं, ये हमारे दिमाग पर असर डालेंगे और डाल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चिंताएं, क्योंकि काम नहीं है, पैसा अटका हुआ है, बिज़नेस ख़राब हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं या तनख्वाहें बांटने की चिंता हो रही है। ये जो पैसे की तरफ से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, ये भी एक हमारे दिमाग के लिए ही दिक्कत पैदा हो रही है। फिर हम काम करते थे दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, अब वो हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे क्या करें साहब, मैं तो बोर हो गया। अब बोरियत, फ्रस्ट्रेशन और इनके साथ जन्म ले रही है घबराहट, गुस्सा, आपस में लड़ाई झगड़े, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े जो पहले नहीं होते थे वो अब होने लगे। जैसा कि बिग बॉस के घर में होता है कि 2-4 लोगों को बंद कर दो तो उनका मानसिक बदलाव, व्यवहारिक बदलाव दिखाई देने लगता है कुछ हफ्तों में। वही हम सब के साथ हो रहा है अब। और इस डर और लॉकडाउन के अलावा उन बहुत सारी ऐसी दिक्कतों को हमें झेलना पड़ रहा है जो हम रूटीनली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगता भी नहीं था कि शायद हमें इसमें कभी कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे घर में कोई लंबी बीमारी के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट प्रॉब्लम्स के, सांस की प्रॉब्लम्स के,
उनके लिए दवाएं नहीं मिल रही, डॉक्टर्स के पास जाना मुश्किल हो रहा है, डॉक्टर्स से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए रात बिरात, इस बात का डर सता रहा है। तो ये चीज़ें आखिर कहाँ जा रही हैं? ये चीज़ें हमारे दिमाग में ही भर रही हैं और ये हमें एक दिमागी बीमारी की तरफ ना धकेल दें, इसके लिए हमें जागरूक होना है। और इसी बात के लिए ये मेंटल हेल्थ सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। फिर ये सारी चीज़ों के साथ साथ जब घबराहट ज़्यादा रहती है तो इंसान नशे की तरफ ज़्यादा आदी होने लगता है। अगर आपके पास घर में कोई बोतल पड़ी है तो लगता है लाओ इसे निपटा दें। चाय ज़्यादा पीने लगेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे और फिर उसकी वजह से शरीर में और दिमाग में दिक्कतें उत्पन्न होने लगेंगी। ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। हो सकता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर ना करी हों। कहते कहते एक और बात मुझे दिमाग में स्ट्राइक करी कि क्योंकि हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स डिस्टर्ब हो गए हैं। एक ये भी हमें बड़ा अजीबोगरीब चीज़ इस समय झेलनी पड़ रही है कि भाई हमें गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाना था, किसी की बुकिंग थी, किसी के घर वालों को कहीं जाना था, किसी को आना था, कोई स्कूल स्टार्ट होने थे बच्चों के, वो सारे प्रोग्राम्स, हमारे सोचे समझे प्रोग्राम सब धाराशायी हो गए, सब रखे रह गए। और अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोच नहीं है उस चीज़ के लिए कि अब हम क्या करें। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही बंद है। हम यहाँ ना जाएं तो कहीं और चले जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें उस सोच के साथ इस नई बीमारी का सामना करना है कि हमें ये बीमारी किसी भी एंगल से हमें दिमागी तौर पर नुकसान ना पहुंचा पाए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि दिमाग पे असर कर रही है वो है स्टिग्मा। अभी तक ये होता था कि कुछ बीमारियां थीं जिनके बारे में ये माना जाता था कि यार ये बीमारी हम किसी को नहीं बताएंगे, ये तो बड़ी समाज में सब बड़ी गलत नज़रों से देखा जाता है। और उन्हीं बीमारियों की श्रेणी में अब शुमार हो गया है कोविड-19। अगर आपको कोविड-19 जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आप छुपाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया तो हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा। अगर पड़ोसी को पता चल गया तो वो वाकई में ऐसा सोचता है, अरे यार इनको हो गया, इनसे दूर रहो। ठीक है भाई, सच बात है, दूर रहना चाहिए, लेकिन उनको गलत नज़रों से देखना, उनको ऐसे देखना कि ये बहुत ख़राब लोग हैं, डॉक्टर्स को ऐसे समझना कि इनको कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको बिल्कुल ऑस्ट्रासाइज़ कर दो, सोसाइटी से अलग कर दो। अब लोगों ने उनको घरों से निकाल दिया, किराएदारी में जहाँ वो रहते थे, जो दोस्त थे उन्होंने किसी भी तरीके से संपर्क करने बंद कर दिए। तो ये भी एक मानसिक पहलू है इस चीज़ का भी कि आखिर स्टिग्मा भी कोरोना के साथ डेवलप हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। इस एपिसोड में सिर्फ मैंने ये क्यों के ऊपर बात करी है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि आखिर इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या हो सकते हैं मानसिक तौर पर। और फिर जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें हम ये बात करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों का सामना करें। तो आज के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस एपिसोड को सुनने के लिए, और हो सके तो इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर देशांतर गोयल मुरादाबाद से आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।